Hello and welcome back to my channel. This video is going to be about ultimate college guide and hostel essentials you need for your college life, your new journey. Literally आप लोगों से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ to share this video with you all. And मेरी college life ख़त्म हो चुकी है. This year I have completed my graduation in BSc Agriculture Honors, and I'm so excited to share with you everything that I have learned in my college life and things that I feel like I wish I knew earlier, because I am the first child of my family who move out for college. Like मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था that what I need to do, मुझे क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए या फिर मुझे अपने कॉलेज में वहाँ क्या क्या करना है. एवरीथिंग आई हैड नो आइडिया, मुझे कुछ भी नहीं पता था. एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू एडवाइज what I have learned from my journey and things that I wish I really knew, which could help me make my college life more better. And I wouldn't say that my college life would not best. My college life was so good. Literally, this was the best time of life, and I am so grateful that I had opportunity to go out and complete my college degree, complete my college. If you are new here, welcome, and don't forget to subscribe to my channel. Okay, so before I start this video, there are 5 to 6 points जो मैंने लिखे हैं that I really wanted to share. Okay, the first thing is you don't have to waste your time. Obviously, you are in college now. You will feel like you are free. आपको कोई टेंशन नहीं, बिकॉज कोई भी आपको कुछ नहीं बोलने वाला. आपके पेरेंट्स भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाले. आपके जो प्रोफेसर्स वगैरह होंगे वो भी आपको कुछ नहीं बोलने वाले. बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दैट यू आर बिल्कुल फ्री. आपके कुछ गोल्स नहीं है लाइफ में, आपको कुछ करना नहीं. यू रियली हैव टू डू. तो आपको लाइफ में एक बैलेंस बना के रखना है. आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है एंड यू हैव टू लाइक स्टडी ऑल्सो, एंड यू हैव टू डू सोशलाइज, पार्टी वगैरह करना. इट्स गुड. इट्स नॉट लाइक कि आपको बिल्कुल कुछ करना ही नहीं, बस पढ़ाई करनी है. आई वॉज नॉट दैट गर्ल. मैंने पढ़ाई भी करी है, मैंने चिल भी किया है. आई रियली वर्कड आउट. मैं पूरे जितना मेरे कॉलेज की लाइफ में मैंने जिम किया है, एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन. लिटरली दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ. वेस्टिंग टाइम से मेरा मतलब यही है कि आप ऐसा नहीं हो कि ना पूरे दिन बैठ के फ़ोन चला रहे हो या फिर आप पूरे दिन बस पार्टी वगैरह कर रहे हो. आप अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे से जी ही नहीं रहे हो. यू हैव टू टेक क्लासेस, यू हैव टू जॉइन अदर एक्टिविटीज़ जो कि कॉलेज में हो रही है. आपको उनमें पार्टिसिपेट करना है. कॉलेज लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट जस्ट स्टडी, इट इज़ अबाउट योर अपब्रिंगिंग बोल सकता हूँ. यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम ऑन दैट थिंग्स जो आपको लाइफ में आगे कुछ भी हेल्प नहीं करने वाली है. ऑब्वियसली नाउ यू आर ग्रोन अप. आपको थोड़ा सा तो सेल्फिश होना पड़ेगा ना. आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ में अपना टाइम लगा रहा हूँ तो ये चीज़ आगे मुझे हेल्प करेगी भी या नहीं. एंड शायद आई वॉज द वन जिसे स्टार्टिंग में नहीं पता था कि मुझे एक्चुअली में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. मुझे समझ बहुत ज़्यादा लेट आई, एंड आई रियली डोंट वॉन्ट यू गाइज टू वेस्ट योर टाइम ऑन द थिंग्स जिनकी शायद आपको ज़रूरत भी नहीं है, जिनको आप देखोगे भी नहीं. इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी योर रिलेशनशिप्स, इट कैन बी एनी मतलब बेकार सी हैबिट जो आप फालतू में उस चीज़ को रोज़ रिपीट कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ पे. इट्स नॉट नीडेड. Obviously you need some good friends in your life. If you're in a good relationship, that's also okay. People really help you. But ऐसा कोई टाइम वेस्टिंग चीज़ आपको नहीं करनी है. सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम. ऑलवेज बी इन रूटीन. आपको कॉलेज की पढ़ाई भी मैनेज करनी है, आपको अपने सोशलाइज भी करना है, आपको अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है. फालतू किसी भी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है. बिकॉज 3 साल के बाद जो लाइफ में चेंज आएगा ना, जो झटका आपको मिलेगा ना, वो फिर आप सहन नहीं कर पाओगे अगर आप 3 साल ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रह गए तो. द सेकेंड थिंग इज डू नॉट टेक योर फ्रीडम फॉर ग्रांटेड. ऑब्वियसली अब आप कॉलेज में आ गए, अगर आप बाहर रह रहे हो तो इट्स सो वेल एंड गुड. यू विल फील लाइक कि अब तो बहुत फ्रीडम फ्रीडम ही फ्रीडम है, बहुत सारी फ्रीडम है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही फ्री हो जाओ और सब कुछ छोड़ छुड़ा के सारे गंदे कामों में बढ़ जाओ. तो गंदे कामों से मेरा मतलब है कि आजकल के मतलब करते हैं लोग ड्रिंकिंग एंड ऑल, स्मोकिंग, फालतू के टाइम वेस्ट करना, पूरे दिन अपने रूम पे पार्टीज एंड ऑल करना. सो डू नॉट टेक योर फ्रीडम फॉर ग्रांटेड. ऑब्वियसली योर पेरेंट्स हैव थॉट कि हाँ मेरा बच्चा बाहर गया है पढ़ने के लिए तो वो कुछ करके आएगा. तो आपको हर चीज़ मैनेज करनी है. फ्रीडम का मतलब ये भी तो होता है ना कि नाउ यू आर बिल्कुल फ्री. लिटरली मेरी फ्रीडम ये थी कि आई एम फ्री
टू गो टू जिम, आई एम फ्री टू मेक एनी थिंग आई वॉन्ट टू मेक। मैंने इतनी अच्छी न्यू डिशेस बनाई है। मैं अकेले रहती थी, ओके आई वॉन्ट टू शेयर इट। इन माई फर्स्ट ईयर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रह रही थी, हम 3 लोग थे, बट बाद में उन्होंने कॉलेज ड्रॉप कर लिया एक ने तो, और एक ने कॉलेज मूव आउट कर लिया। ओके, तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। तो मैं आगे की जो भी मेरी जर्नी थी, मैंने वो सोचा कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ अब अकेले ही रह के निकालूंगी, क्योंकि दे वर सो गुड और मुझे कोई उनके अलावा शायद अच्छा लगा ही नहीं या कोई सेट हुआ ही नहीं। और अब मुझे पता था कि मुझे अकेले रह के भी और ज़्यादा बेटर लगेगा। इन द स्टार्टिंग इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू लिव अलोन। इतना ज़्यादा डर लगता था, खाना बनाने का भी मन नहीं करता था। बट ग्रेजुअली लाइक आई डेंट वॉन्टेड दिस, मुझे पता था कि ये ऐसा तो नहीं चल सकता। सो आई ज्वाइन द जिम। द वेरी फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज ज्वाइनिंग अ जिम। मैं सच में बहुत टाइम से चाहती, जब मैं अपने घर रह रही थी ना, तब से मैं चाहती थी टू ज्वाइन अ जिम, बट पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया तो नहीं किया। बट वहाँ मैंने घर वालों को बिना बताए जिम ज्वाइन कर लिया। एंड जब मैं घर आती हूँ 2-4 महीने बाद, तब मैंने घर पे बताया दैट आई ज्वाइन जिम। किसी ने कुछ नहीं बोला, दे वर हैप्पी कि ओके जाओ जिम, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लिटरली जिम जाने की वजह से दी ओनली डिसीजन, मैं सुबह जल्दी उठने लग गई। आई यूज टू ईट हेल्दी, मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं फालतू चीज़ों में। और वैसे भी आई एम समवन जिनसे मेरी अगर वाइब मैच नहीं हो रही है तो आई कांट टॉक टू एनीवन। मतलब आई विल सिट अलोन रेदर देन जस्ट फिट इन अ ग्रुप एंड ऑल। आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस। तो जिम ज्वाइन कर लिया था। आई हैड अ नो टाइम फॉर एनीथिंग, कॉलेज की पढ़ाई करना एंड जिम जाना, जिम के आउटफिट सर्च करना नेट पे, क्या खरीदना है क्या पहनना है, इसमें भी बहुत टाइम जाता था मेरा। इसके अलावा एक्सरसाइजेस सर्च करना, क्या करनी है, कौन सा खाना खाना है। मैंने इतनी रिसर्च करी एंड आई हैड अ पीसीओडी ऑल्सो। तो वो भी इतना ज़्यादा रिकवर हुआ है मेरा जिम ज्वाइन करने की वजह से। आई बिकेम सो डिसिप्लिन एंड इट वॉज सो गुड। मैं बहुत जल्दी सो भी जाती थी, हेल्दी खाती थी, सुबह जल्दी उठती थी, पढ़ाई भी मैनेज करती थी। और पता है जिम से एक चीज़ मुझे फील हुई कि आपको जिम मतलब आपको वर्कआउट ये मतलब सिखाता है दैट व्हाट यू विल पुट इन दैट यू विल गेट। जितने एफर्ट्स आप डालोगे दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। तो दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन। आई डेंट टेक माय फ्रीडम फॉर ग्रांटेड। ऑब्वियसली मैं घूमने जाती थी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, बट इट वाज नेवर अ बैड इंटेंशन, नेवर। ओके, सो थर्ड थिंग इज डिसिप्लिन। ऑब्वियसली यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आपको अपने रूटीन, आपकी पढ़ाई भी मैनेज करनी, खुद को भी मैनेज करना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपका जो ये कॉलेज टाइम है ना, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर योर स्टडी। ये आपको इतना कुछ सिखाएगा ना, आपकी जो आगे आने वाली लाइफ है ना, दैट इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट देन दिस कॉलेज लाइफ। इट्स जस्ट अ ट्रेलर। अपन ये सोच सकते हैं कि ये लाइफ का एक ट्रेलर है छोटा सा, क्योंकि उस टाइम अपन इतना फ्री है, अपने को इतना कोई लोड नहीं है, घर से पैसा आ रहा है एंड वी आर स्टडिंग एंड ऑल। कुछ ज्यादा टेंशन और ऊपर से फ्रीडम और मिल जाती है, जिसके लिए इतना ज्यादा लड़ रहे होते हैं स्कूल लाइफ में कि यार फ्रीडम चाहिए, घूमना है अपने पसंद से। बट एक टाइम बाद वो चीज़ आई डोंट थिंक सो वो इम्पॉर्टेंट रहती है। यू जस्ट वांट कि हाँ यार, खुद का कुछ गोल हो, खुद का कुछ करियर हो, तो आप चीज़ों को बैलेंस करें, डिसिप्लिन में रहे। एंड द फोर्थ थिंग इज बिल्ड योर सेल्फ। ऑब्वियसली अब आप कॉलेज में आए हो तो इट्स नॉट जस्ट फॉर योर स्टडी एंड ऑल। आपको इस जर्नी में खुद को बिल्ड करना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, अपनी सॉफ्ट स्किल्स, अपनी हार्ड स्किल्स, एवरीथिंग यू हैव टू डेवलप, जो आपकी जो आने वाली लाइफ है उसमें आपको हेल्प करेगी। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरी सही नहीं है, मुझे इसको सीखना चाहिए, इंग्लिश सही नहीं है, बुक्स पढ़ो, तो देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, एंड द फिफ्थ थिंग इज डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन। हो सकता है कॉलेज में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, टॉपर्स है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ नहीं हो। ऑब्वियसली एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट थिंग्स इन देयर लाइफ। तो आई वॉज समवन जो बहुत ज़्यादा टॉपर टाइप बच्चा तो नहीं था, आई वॉज एवरेज। मतलब मेरा कॉलेज का जो मतलब परसेंटेज था दैट वॉज 77। तो मैंने कॉलेज में पढ़ाई भी करी है, मैंने अदर एक्टिविटीज़ भी करी है एंड आई डिड पार्ट इन कल्चरल्स ऑल्सो, आई डिड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कॉलेज में आके बास्केटबॉल सीखा एंड दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन। लिटरली मुझे इतना ज़्यादा मजा आया उस गेम में एंड आई एन्जॉयड इट सो मच। तो मुझे अपने स्कूल लाइफ में कभी मौका नहीं मिला वो चीज़ें करने का। तो
आप अपने आप को यहाँ डिस्कवर करो, खुद को एक्सप्लोर करो। जरूरी नहीं है कि ओके नहीं हो रही पढ़ाई तो किसी और चीज में ध्यान लगाते हैं, उसी चीज को लेके बैठ जाना, दुखी होना कि मुझसे तो ये भी नहीं हो रहा, दैट इज नॉट द थिंग। ऑब्वियसली अगर आप यही करते रह जाओगे तो लाइफ तो भी बहुत बड़ी है। तो आपको इन कॉलेज के सालों में खुद को भी एक्सप्लोर करना है कि मेरी क्या स्किल्स है, खुद का क्या पैशन है। आप हर चीज में ट्राई करो और डू नॉट फील एम्बेरेस्ड और एनीथिंग। कोई वहां पे महान नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कोई बेस्ट होगा बट इट डजेंट मीन कि हर जना बेस्ट है ना। तो यू ऑल्सो हैव टू पार्टिसिपेट, चाहे आप फेल होते हो। मैं बताऊं, मैंने भी पार्टिसिपेट किया, कभी मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं जिस चीज में पार्टिसिपेट कर रही हूँ उसमें फर्स्ट आ रही हूँ, ऐसा नहीं था। बट आई पार्टिसिपेटेड एंड आई कुछ चीजों में मुझे सेकंड या थर्ड पोजीशन भी मिली थी। तो आई लिटरली फील ब्लेस्ड। आज मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है। और जब वो चीजें हो रही थी तब इतना ज्यादा डर लगता था कि यार तूने क्यों ही पार्टिसिपेट कर लिया, अब तो कर भी नहीं पाएगी ये वो। बट वो जब चीज हो जाती थी ना, तब इतना ज्यादा अच्छा लगता था कि दैट या आई डिड दैट। एंड यू नो द बेस्ट थिंग ऑल्सो हैपन। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं स्पीच वगैरह दूँ, मुझ में था, पर मुझे ना चीज़ों को एक तरीके से बोलना कभी नहीं आता था। मुझे नहीं पता था कि मतलब एक रिदम बोल सकते हैं, एक तरीका होता है चीज़ों को एंड करने का, स्टार्ट करने का, वो मुझ में नहीं था। और मैंने फिर नेशनल एनवायरमेंट यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करा। लिटरली जब वहाँ पे मेरी स्पीच थी ना पार्लियामेंट में, आई वाज शिवरिंग, आई वाज जस्ट फीलिंग लाइक कि तू कितनी डम है, तूने क्यों पार्टिसिपेट किया, आदत से नहीं होगा ये वो। बट व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग इट वाज द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग। और जब वो चीज़ हो गई आई वाज सो फ्री। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को ही मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही थी कि तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा। तो अपने को ये बिल्कुल भी नहीं करना, यू जस्ट डू इट। जिसको जो कहना होगा जो कहेगा, तुम खुद से कुछ मत कहना। तो पार्टिसिपेट जरूर करना हर चीज में, अपने आप को मौका देना एक नई चीजें सीखने का, अपने आप को बिल्कुल जो भी नई अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए ओपन रखना। इट वुड बी द बेस्ट डिसीजन। आप ये सोच के देखो ना, आप अपनी कॉलेज लाइफ में 3 साल बस पढ़ाई करके पास होकर निकाल दिए, तो अपने आप तुम याद क्या करोगे, मतलब क्या चीजें तुम याद करोगे। मैंने ना कॉलेज लाइफ में बाइक चलाना भी सीखा था, और मैं उस बाइक से गिरी भी थी, मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हुआ है। तो बट आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे इतना मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने सीखा, मैं गिरी, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो इट्स सो। एंड द सिक्स थिंग और फाइव, हाँ, फ्रेंड्स। कॉलेज में फ्रेंड्स ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी कॉलेज लाइफ बिना फ्रेंड्स के कॉलेज लाइफ नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ बहुत अच्छे लोग मिलते हैं जिनसे आप हर टाइप की बात शेयर कर सकते हो, योर इमोशंस, योर एवरीथिंग, एंड दे डू नॉट जज यू, डू नॉट कंपेयर, लाइक वो आपसे कंपटीशन नहीं रख रहे, वो आपसे जेलसी नहीं रख रहे, तो बहुत अच्छी बात है। एंड लिटरली इस चीज़ में मैं थोड़ा सा मिसफॉर्चुनेट बोल सकते हैं थी। फर्स्ट ईयर में आई हैड 2 फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे थे मेरे साथ। बट जब वो चले गए तो मेरी किसी से वाइब मैच ही नहीं होती थी, मैं किसी से ज़्यादा बात करती नहीं थी। आई हैड वन फ्रेंड जिससे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, वी वर सो गुड, और आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा किसी लोगों की ज़रूरत भी थी, तो इट वॉज इनफ। और उसके अलावा आई हैड अ वेरी गुड जूनियर्स, मेरे बहुत प्यारे जूनियर्स, आई लिटरली हैव टू से दिस। मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो मेरे जूनियर, मतलब मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उनकी सीनियर हूँ। आई ऑलवेज यूज टू बी लाइक फ्रेंड्स विद देम। एंड इट्स ओके कि हो सकता है कि क्लास में आपके सबसे नहीं बने, ऐसा नहीं कि मुझे किसी से प्रॉब्लम थी, बस मेरा ये था कि मैं उन लोगों के साथ बैठ के अपने थॉट्स शेयर नहीं कर सकती, बस दैट वाज द थिंग। बाकी मेरा किसी से ऐसा कुछ झगड़ा भी नहीं था, इट वाज ऑल गुड। मुझे अगर किसी चीज़ की हेल्प लेनी होती थी तो मैं अपने क्लासमेट से लेती थी। बट इट वॉज ओनली दैट थिंग कि हाँ, मुझे सम पॉइंट ऐसा लगता था कि दे आर like maybe insecure or maybe whatever, I don't have to say these words, बट हाँ मुझे ऐसा ज़रूर लगता था कि हाँ मैं शायद उन लोगों के साथ तक खुल नहीं सकती, तब बात नहीं कर सकती। बट इट वॉज ओके, मुझे खुद के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता था, अकेले रहती थी वैसे भी मैं। एंड आई हैड सम गुड फ्रेंड्स जिनसे मैं हर बात कर पाती थी, तो इट वॉज इनफ। जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा कॉलेज में ग्रुप हो तभी आपकी कॉलेज लाइफ अच्छी होगी, बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। कितनी चीज़ें होती है आपकी कॉलेज लाइफ में सीखने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को लाइक इतना तगड़ा बनाओ ना, सीरियसली। मतलब आप लोग सोचते हैं ना कि अच्छा दिखना, अच्छा कपड़े पहनना सब कुछ नहीं होता, हम नहीं होता है, पर बहुत कुछ होता है। जब आप एक अच्छी सी पर्सनालिटी लेके, फिट बॉडी, क्लीन क्लॉथ,
आप जब कॉलेज में एंटर करते हो ना, तो कौन नहीं देखेगा भाई, सब देखते हैं, सबका ध्यान उन्हीं पे जाता है, उस पे नहीं जाता है जो मतलब किसके कितना, मतलब आई डोंट नो, बट हाँ सबका ध्यान जाता है उन लोगों पे। तो हमेशा बिल्कुल वेल ग्रूम रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत फैशनेबल कपड़े पहनने हैं, बट यू हैव टू लाइक एक अच्छा गेटअप होना चाहिए। आप बिल्कुल क्लीन हो, बिल्कुल ग्रूम हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फटे फटे तो कपड़े कोई नहीं पहनता, सॉरी, कुछ भी पहन रहे हो, मिसमैच कपड़े पहन रहे हो, मतलब थोड़ा सा फैशन तो सीखना चाहिए कॉलेज लाइफ में, क्योंकि आपकी जो अपीयरेंस होती है ना, वो बहुत कुछ डिसाइड करती है। मतलब जो फर्स्ट लुक जो बोलते हैं अपन, जब आप किसी को एकदम से देखते हैं तो हम अपने माइंड में डिसाइड कर लेते हैं कि वो इंसान कैसा होगा नहीं कैसा। तो थोड़ा सा अपनी अपीयरेंस पे ध्यान देना भी जरूरी है। इट इज एडवांटेज, पता है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। हम शायद इस चीज को, मुझे नहीं पता कि लोग इस चीज को बोलते हैं कि फैशन करने आई है कॉलेज बस। मुझे तो बहुत बाहर सुनने को मिलता था कि ये तो कॉलेज में बस फैशन करने आती, जबकि पता है मैं इतने एवरेज कपड़े पहनती थी, बिल्कुल सिंपल सोबर, बस ये था कि मुझे क्लीन रहना है, मेरे हिसाब से जो फिट मुझे सही लगता था मैं वो पहनती थी। बट सबका ध्यान भी तो जाता है ना उन लोगों पे, वो बिल्कुल हाईलाइटेड भी तो होते हैं। तो एक अच्छी अपीयरेंस जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कॉलेज में। ओके, सो नाउ ऑल द गर्ल्स जो मुझे पूछ रही थी अबाउट द हॉस्टल एसेंशियल्स, टू बी ऑनेस्ट आपको ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं, और स्टेशनरी की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। पता है मैं इतनी ज्यादा फूल थी, मुझे लगा था कि मेरे फर्स्ट सेम में 11 सब्जेक्ट है, तो मैं 11 की 11 नोटबुक खरीद के लेके, और वो नोटबुक पता है कॉलेज के लास्ट टाइम तक चली मेरे, क्योंकि इतनी ज्यादा स्टेशनरी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके घर पे लैपटॉप है और वो फ्री है तो आप ज़रूर लेके आओ, क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह भेजते हैं कॉलेज वाले, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उसमें। आप अपने नोट्स वगैरह उसी में पढ़ सकते हो डायरेक्ट, आपको प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बड़ी स्क्रीन होगी तो आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग, अगर कुछ अच्छी हेल्दी चीज़ें आपकी मम्मी बनाती है, नहीं तो आप ऑनलाइन देखो, जो लड्डू वगैरह होते हैं ना हेल्दी, आप प्लीज़ बनाओ और वो लेके आओ। क्योंकि पता है कितनी बार ऐसा होता है कि अपने पास कुछ भी खाने का नहीं होता है, तो हम बस ऑर्डर करते रहते हैं, फालतू के अपने पैसे भी जाते हैं इस चक्कर में, और अपनी हेल्थ भी खराब होती है। नहीं सूट होता, सच में नहीं सूट होता। ये बाहर का खाना जितना ज़्यादा अच्छा दिखता है ना, उतना ही ज़्यादा अपने आप को हार्म करता है और अपनी एनर्जी भी खराब करता है। लिटरली ना तो मुझे बाहर का जो टिफिन का खाना आता था वो सेट हुआ, ना मुझे बाहर का खाना ज्यादा पसंद है। ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बट जब भी अगर मैं बाहर का खाती हूँ तो मेरे बहुत ज्यादा एक्नेस होने लग जाते हैं और मुझे पीसीओडी में प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपना खाना खुद बनाती थी, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, लिटरली कोई टाइम नहीं लगता है ज्यादा, आप मैनेज कर सकते हो। बस मुझे एग्जाम्स में मैनेज नहीं होता था, तो एग्जाम्स में मैं अपना टिफिन चलवाती थी, और मैं ट्राई करती थी कि मैं टिफिन वाला खाना और फ्रूट्स खाऊं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। हम शायद इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, बट जो हमारा फूड होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा अपना मूड, अपनी एनर्जी डिपेंड करती है। तो आप अपने घर से कुछ भी हेल्दी चीज़ें, स्नैक्स जो होते हैं ना हेल्दी, वो भर भर के लेके आना हॉस्टल में, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड एंड क्लोथ्स वगैरह आपको जो भी चाहिए हो वो सब कर सकते हो। और जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और स्किन केयर एंड ऑल, और प्लांट्स मतलब प्लांट्स तो आप खरीद ही सकते हो, बट मुझे पता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था जब मेरी डेस्क पे प्लांट, एक छोटा सा प्लांट रहता था। और जो भी आपको चीज़ें, बस ये छोटी मोटी बात, कुछ बैग्स वगैरह एक्स्ट्रा लेके आना, क्योंकि आने जाने का जब भी अपने को रहता है तो सामान वगैरह सब अपन उसमें फील कर सकते हैं। ओके, द मिस्टेक आई मेड इन माई कॉलेज लाइफ वॉज, एक तो मैं ना बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा ही अकेला रहना पसंद करती थी। मतलब मैं ऐसी थी ना कि मुझे, मेरी इससे वाइब सेट नहीं हो रही तो मुझे इससे बात ही नहीं करनी। पर ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर लोगों की आपसे थिंकिंग मैच हो, बट यू स्टिल कैन टॉक टू देम। तो ये चीज़ नहीं रखना है माइंड में। एंड सेकेंड थिंग, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मतलब ऐसा था कि मुझे पता था कि मुझे कुछ बनना है, कुछ बहुत बड़ा बनना है, मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, बट मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ करनी है वो मेरे माइंड में आज भी नहीं है शायद, और कभी था ही नहीं। क्योंकि मुझे हमेशा से ये कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना मेरा बहुत ही बेकार चीज़ है, मेरी बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है अबाउट मी। और आप, नहीं होना चाहिए ये चीज़, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ये चीज़ समझ लेनी कि आपको क्या करना है आगे, और उस चीज़ को लेके चाहे 1% ही सही, आप रोज उस चीज़ को लेके प्रिपरेशन करो, ताकि जब कॉलेज से आप निकलो तब आपको एक क्लियर कट आइडिया हो और आप एक किसी पाथ पर हो। क्योंकि जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं ना, तब सब पूछते हैं कि अब क्या करना है फ्यूचर में, अब क्या करना है, क्योंकि 3 साल आपको वहाँ कोई नहीं पूछने वाला कि क्या करने वाले हो आगे, कोई इतना ध्यान नहीं देगा।
बट अब जब आप कॉलेज से निकल जाओगे ना, लिटरली कोई और पूछे ना पूछे, आप खुद से 1000 बार पूछोगे कि अब क्या होगा मेरी लाइफ का, और सबसे मुश्किल वही होता है। तो एक पाथ आप डिसाइड कर लो कॉलेज के स्टार्टिंग में ही कि आपको क्या करना है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड ज़्यादा किसी की बातों में नहीं आना है, ओके, ऑलवेज लिसन टू योर सेल्फ। आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, यू नो एवरीथिंग व्हाट यू हैव टू डू विथ योर लाइफ। एक जो सिली सीनियर्स होते हैं ना, ऑब्वियसली आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उनकी हर बात मान रहे हो। लिटरली हम जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तो कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने एक्सपेक्ट किया कि मुझे उनकी फाइल्स बनानी चाहिए। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट मैंने नहीं बनाई किसी की भी फाइल्स वगैरह, एंड आई वॉज ऑलवेज लाइक मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। बट पता है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड डिसीजन। आपको थोड़ा सा लाइक यू कैन आस्क फॉर हेल्प, यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट। वो चीज़ मैंने धीरे धीरे सीख ली थी, बस मैं फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी ऐसी थी, बट धीरे धीरे मैंने लोगों से बात करना, हेल्प मांगना सब सीख लिया था। तो स्टार्टिंग में ना मैं इतनी ज़्यादा ऐसे गुस्से में रहती थी ना पूरे टाइम, तो मैं इतनी अनअप्रोचेबल लगती थी लोगों को, मुझसे बात ही नहीं करता था आगे आके, और जो करते थे उनको तो मैं ऑलरेडी डांट डांट के भगा देती थी। बट इट वॉज सो गुड, कॉलेज लाइफ इतनी ज़्यादा अमेजिंग थी ना, मतलब इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। सो डू enjoy एवरी सिंगल थिंग। सो इन माई कॉलेज लाइफ मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं करी है, मैंने ट्रैवल भी किया है, मैंने स्पीच भी दी है, मैंने मैंने बोलना भी सीखा है 1000 लोगों के सामने। मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया, चाहे वो मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया, मैंने शूट वगैरह भी करे, कंटेंट क्रिएट भी करा, एंड मैंने वर्कआउट किया, जिम किया, खुद इतना हेल्दी खाना बनाना सीखा, मैंने अपना पीसीओडी भी रिकवर किया है ऑन माई ओन। तो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। ये तो चलो मैं बाहर से अंदर से जो सॉफ्ट स्किल्स थी, खुद के साथ कंफर्टेबल होना बहुत, एंड लिटरली मैं उस बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं आती हूँ जहाँ लड़कियों को यहाँ बिठाया जाता है। नॉट लाइक, you would not believe that I have completed my school from a government college. Literally, तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है to make myself like this today. And I really love myself and I really respect myself for that. तो वो चीज़ भी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट, पता नहीं, हम लोगों को शायद कभी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, कभी ये नहीं कह सकते कि हाँ सब मुझे पसंद करते हैं, बट एटलीस्ट आप ये तो कह सकते हो कि हाँ मैं खुद से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरा कोई कभी गलत इंटेंशन नहीं रहा, मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, आई वॉज ऑलवेज गुड टू माई सेल्फ एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑन माई सेल्फ। तो ये चीज़ होनी चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। आई होप आप लोगों की कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी हो, आप इंजॉय करो, and you become so good in your life and you achieve so many things in your life, and I wish you all the best for your new college life, and thank you so much for watching. Do subscribe to my channel.